व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोऽपहम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री बालकृष्ण लाल के जय, श्री गिरिराज धरण के जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश के जय, श्री द्वारकाधीश के जय, श्री सद्गुरुदेव के जय। जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण। नर नारायण 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 नर नारायण। भगवन नारायण 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 भगवन नारायण। जप नारायण 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 जप नारायण। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण। सब में नारायण 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 सब में नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सोमनाथ भगवान की अनुकंपा से
भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभु की अनुकंपा से, पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी महाराज के अनुग्रह से आज हम प्रवास क्षेत्र में त्रिवेणी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन आचमन कर रहे हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी महाराज के सानिध्य में उनके चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य रामानंद जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री भरत भाई जी, सभी साधक स्वजन परिजन सबको अभिवादन करते हुए भगवान उद्धव जी को अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी ने कई प्रश्न पूछे और उनके प्रश्नों का समाधान भगवान ने किया है। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयम् अकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् यथा तथ्येन ब्राह्मणः। भगवान का भजन विविध रूप से किया जाता है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष स्थूल जगत में जो विविध पदार्थ हैं उनमें भी भगवद भाव करके भगवान का अनुसंधान करते हैं, जिसको हम विभूति के रूप से जानते हैं। विशेष भगवान की सत्ता जिन जिन पदार्थों में है उनके विषय में प्रश्न पूछा, तब भगवान विभूति योग का वर्णन करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 10वां अध्याय विभूति योग का है, वैसे यहाँ भी विभूति योग का निरूपण कर रहे हैं। एवं एतद् अहम पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर युत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै। महाभारत के युद्ध के आरंभ में कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न पूछा था कि मैं आपका विशेष अनुसंधान स्मरण कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। तो भगवान ने विभूति योग बताया था। यहाँ भी भगवान उद्धव जी को विभूति योग बताते हैं। भगवान ने कहा कि हर एक व्यक्ति के हृदय में मैं आत्मा रूप में रहता हूं, तो अपनी आत्मा में हम भगवान का अनुसंधान कर सकते हैं। गुणानाम चाप्यहम साम्यम, तीनों गुणों की समता, यह भी भगवान का रूप है। दुर्जयानाम अहम मनः, दुर्जय पदार्थ में मन भगवान का रूप है। ओंकार भगवान का रूप है। देवों में इंद्र भगवान का रूप है। देवों में विष्णु भगवान का रूप है। रुद्र में नीलकंठ महादेव भगवान का विभूति है। ब्रह्मर्षियों में भृगु ऋषि भगवान की विभूति है। राजर्षियों में मनु महाराज भगवान की विभूति है। चंद्र भगवान की विभूति है। सूर्य भगवान की विभूति है। प्रजापतियों में दक्ष भगवान की विभूति है। और दैत्यानाम प्रहलादम असुरेश्वरम, दैत्यों में प्रहलाद भगवान का रूप है। अश्वों में उच्चैश्रवा अश्व और हाथियों में ऐरावत हाथी, ये भगवान के रूप है। तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा समुद्रः सरसामहम, तीर्थों में गंगा भगवान की विभूति है। और सरोवरों में सबसे बड़ा कोई सरोवर है तो वो समुद्र है। समुद्र भी भगवान की विभूति है।
औषधियों में जव है वो भगवान की विभूति है। मृगाणांच मृगेंद्र हम, सिंह ये भी भगवान की विभूति है। यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ भगवान की विभूति है। पंच महायज्ञ है, उसमें ब्रह्म यज्ञ भगवान की विभूति है। मनु महाराज और शत्रुपा जी ये भी भगवान की विभूति है। कुमारों में सनत कुमार भगवान की विभूति है। आश्रमों में, धर्मों में संन्यास ये भगवान की विभूति है। और जितने विभूतिमय पदार्थ है वो जीवात्माओं को आकृष्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। मासानाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष महीना ये भी भगवान की विभूति है। और द्वैपायनोस्मि व्यासानाम, 28 व्यास हुए देवी भागवत में, 28 व्यास बताए। उसमें पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन ये भगवान की विभूति है, जिनका बनाया हुआ भागवत हम पढ़ते हैं। भगवानों में वासुदेव, भगवत अवतारों में वासुदेव ये भगवान की विभूति है। और भगवान उद्धव जी से कहते हैं त्वं तु भागवतेश्वहम्, उद्धव जी आप भी मेरी विभूति हो। शब्द भी भगवान की विभूति है। ऐसे ऐसे प्रभु उद्धव जी को विभूतियों का दर्शन कराते हैं। भगवत गीता में भी विभूति योग है, भागवत में भी है, महाभारत में भी विभूति योग का निरूपण किया गया है। बाद में भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है, वो कथा समझाई है। वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ और संन्यास इन सब के धर्म बताए। उद्धव जी ने कुछ छोटे छोटे प्रश्न किए, उसका उत्तर भगवान ने दिया। उद्धव जी ने एक प्रश्न किया, यम कितने प्रकार के हैं, नियम कितने प्रकार के हैं, शम किसको कहते हैं, दम किसको कहते हैं, तितिक्षा का लक्षण क्या है, धृति किसको कहते हैं, दान किसको कहें, तप क्या है, शूरवीरता क्या है, सत्य क्या है, ऋत क्या है, त्याग क्या है, धन किसको कहते हैं, यज्ञ क्या है, दक्षिणा का क्या रूप है, बल का क्या लक्षण है, लाभ किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं, श्री किसको कहते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, विद्या किसको कहते हैं, पंडित किसको कहें, मूर्ख किसको कहें, मार्ग क्या है, उन्मार्ग क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बांधव कौन है, घर क्या है, धनवान कौन है, दरिद्र कौन है, कृपण कौन है, ईश्वर कौन है। इतने प्रश्न एक साथ पूछ दिए और भगवान ने सबके उत्तर दिए हैं, एक एक के उत्तर दिए। योग शास्त्र में 5 प्रकार के यम नियम है, भागवत में 10-10 प्रकार के बताए। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अनासक्ति रखना, लज्जा रखना, धन संग्रह न करना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थैर्य, क्षमा और अभय, इतने यम हैं। और योग शास्त्र में 5 नियम है। यहाँ कहते हैं शौच, पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि पूजन, भगवान का पूजन, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष और गुरु सेवा, आचार्य सेवा, ये नियम है। उभयोर 12 स्मृताः, 12 यम नियम बताए हैं। समो मनिष्ठता बुद्धि, बुद्धि भगवान में लगाना यही शम है। इंद्रियों का संयम दम है, दुख को सहन करना तितिक्षा है, जीव ऊपर संयम रखना, जीव को जीतना ये धैर्य है। दंड न्यास परम दानम, किसी को दंड न देना वह दान है। इच्छाओं का त्याग तप है।
इच्छाओं का त्याग कर सके वही तप है। और शूरवीर कौन है? स्वभाव विजय शौर्य, अपने स्वभाव को जीत लेना ये शौर्य है। सत्य क्या है? समदृष्टि सत्य है। रुत किसको कहते हैं? सुमृता वाणी, प्रियवाणी बोलना ये रुत है। कर्म में आसक्ति न रखना ये पवित्रता है। संन्यास त्याग है। धर्म ही सच्चा धन है। यज्ञोहम भगवत तमः, यज्ञ भगवान का रूप है। भगवान खुद यज्ञ है। दक्षिणा का लक्षण दिया, दक्षिणा ज्ञान संदेश। किसी को ज्ञान देना ये दक्षिणा है। सबसे बड़ा बल प्राणायाम है। लाभो मद भक्ति उत्तम, सबसे बड़ा लाभ फायदा प्रॉफिट क्या है? भगवान का भजन जितना हम करते हैं वही प्रॉफिट है। लाभो मद भक्ति उत्तम। विद्या आत्मनि विदावाद, जीवात्मा परमात्मा में एकता का दर्शन करना, अद्वैत दर्शन करना वही सच्ची विद्या है। अभेद दृष्टि ही विद्या है। लज्जा क्या है? अकार्य कर्म न करना, उसमें लज्जा रखना, जुगुप्सा रखना वही लज्जा है। श्री गुणा निरपेक्षाद्याः, श्री क्या है? तो कहते हैं कि निरपेक्ष रहना, किसी से किसी चीज की अपेक्षा न करना वही श्री है, वही शोभा है। मनुष्य जब किसी से कुछ भी नहीं चाहता है तो बहुत सुंदर लगता है। सुखम दुख सुखात्य, सुख क्या है? सुख और दुख दोनों का अभाव सुख है। दुख है अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने की अपेक्षा रखना। पंडित वह है जिसको पता है बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। मूर्ख वो है जो अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। भगवान को पाने का रास्ता क्या है? तो भगवान ने कहा वेद रास्ता है, वेद मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उपनिषद मार्ग है, गीता मार्ग है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग, अपने स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग, रास्ता, ये प्रस्थान त्रयी है। उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इनका स्वाध्याय करना ये मार्ग है। उत्पत्ति क्या है? उन्मार्ग क्या है? चित्त को कभी इधर लगाना कभी उधर लगाना, चित्त की चंचलता ही उन्मार्ग है। स्वर्ग क्या है? कहते हैं सत्व गुण जितना अपने भीतर उदित होता है वह स्वर्ग है। नरकस्तम उन्नाहो, नरक है वह तमोगुण बढ़ता है वही नरक है। तो सत्व और नरक का आध्यात्मिक अर्थ यही किया है। सच्चे सगे कौन है? सच्चे गुरु कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं ही सबका सच्चा सगा हूं और सबका गुरु हूं। दुनिया के लोग कायम साथ देते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन भगवान हमेशा साथ देते हैं। निर्बल के बलराम। जब कोई सहारा नहीं होता है तो हारे को हरिनाम, हरि और हरिनाम का सहारा होता है। महाप्रभु जी ने एक स्तोत्र लिखा है कृष्णाश्रय, उसमें लिखते हैं कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। और भगवान भागवत में भी कहते हैं, गीता जी में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और श्रीनाथ जी बाबा ऊंचा हाथ करके कहते हैं कोई ना सहारा दे तो मेरे पास चले आना। उत्क्षिप्त रास्ता पुरुष भक्तान आकार यत्युता। गृहम शरीरम मानुष्यम, मनुष्य का शरीर ये घर है। सच्चा समृद्ध व्यक्ति कौन है? जिनके जीवन में अनेक गुण है वो है। दरिद्र कौन है? जिसको संतोष नहीं है वही दरिद्र है। कृपण कौन है? कंजूस कौन है? जो जितेंद्रिय नहीं है वह कंजूस है। ईश्वर स्वामी कौन है? जिनको
प्रकृति के गुणों में आसक्ति नहीं है वही अधीश्वर है, स्वामी है, और गुणों में आसक्त है वही अनीश्वर है, पराधीन है। भगवान ने उद्धव जी को 3 प्रकार के योग बताए कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग मनुष्य के श्रेय के साधन है। जिनको ज्यादा वैराग्य है उनके लिए ज्ञान योग है, जिनको अनेक फलों की अपेक्षा है उनके लिए कर्मयोग है, जो ज्यादा आसक्त भी नहीं है और ज्यादा विरक्त भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग है। कलयुग में ज्यादातर लोग भक्ति मार्ग के अधिकारी होते हैं। मनुष्य का शरीर मिला है, गुरु की शरण मिली है, तो जीवात्मा को चाहिए कि वे आत्म कल्याण कर ले। ये शरीर भी एक जहाज है, नौका है। इस शरीर से, मनुष्य शरीर से विशेष करके भवसागर को पार कर सकते हैं। नुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम नवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। उद्धव जी के विविध प्रश्नों का समाधान बताया। एक बात में ये कहा कि वेद हैं वो धर्म की शिक्षा देते हैं। कभी कभी वेद का जो निरूपण होता है उसको समझना पड़ता है। वेद में अहिंसा का उपदेश है, लेकिन कहीं कहीं हिंसा का भी निरूपण होता है। तो हिंसा को छोड़ने के लिए है। कोई व्यक्ति रोज 20 बीड़ी पीता है, तो उसको गुरुजी कहे कि तुम धूम्रपान करते हो लेकिन रोज 10 बीड़ी पीना। तो दूसरा जो नहीं पीता है वो उस वाक्य को ले लेगा जो न पीने वाला शुरू कर दे। गुरुजी ने तो 20 पीता था, उसका व्यसन छुड़वाने के लिए कहा कि 10 पीना, लेकिन 10 पीना इसको यदि न पीने वाले में तो गलत अर्थ हो जाए। तो वेदों के ऐसे उपदेश होते हैं कि जो अधिक हिंसा करते हैं उनको रोकने के लिए कहा कि सब जगह हिंसा करते हो तो इतने में करना, ये छुड़वाने के लिए है, हिंसा का त्याग करवाने के लिए है। एक अध्याय में एल गीता आती है। पुरुरवा जो एल गीत गाते हैं उनकी बात आती है। एक भिक्षु गीत आता है। उज्जैन में एक ब्राह्मण था, पहले बहुत धनवान था, लेकिन फिर धन उसके पास रहा नहीं तो सबने बहुत अनादर किया। लोग धनवान होते हैं तब मान सम्मान देते हैं, लेकिन ये धनवान ऐसा था, कंजूस धनवान था, कृपण धनवान था। धन जब किसी के पास होता है तो उस धन का वही एक ही अधिकारी नहीं होता है, ये सबके लिए होता है। तो न इसने दान किए नहीं दिया, धर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, अपने सगे संबंधियों का सत्कार नहीं किया, धन को इकट्ठा करता रहा, लेकिन कुछ हुआ, बड़ा नुकसान गया और उसका धन चला गया। तो सब लोग उसकी निंदा करते हैं। और वही जब उसी गांव में रहता था, फिर साधु हो गया, तो सब कहते हैं अब कुछ रहा नहीं तो साधु हो गया। अनेक रीति से उसको परेशान किया, लेकिन उस भिक्षु ने किसी को दोष नहीं दिया। वो कहते हैं कि मेरे सुख दुख का कारण और कोई नहीं है, मैं हूं। नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम कारण मा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। मन से ही सारा संसार चक्र मन में ही घूमता रहता है। सुख दुख का कारण और कोई नहीं है, मन ही है। मन ही सुख दुख का कारण है। ये भिक्षु गीता में दर्शन करवाया। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या क्या होते हैं इनका स्वरूप बताया। यदि शम, दम, तितिक्षा, तप
सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, निस्पृहा, निस्पृभाव, श्रद्धा, लज्जा आदि गुण है तो वह सत्वगुण है। अनेक प्रकार की इच्छा, मद, तृष्णा, घमंड, अनेक आशाएं, भेदभाव वाली दृष्टि, सुख की अपेक्षा, मद, उत्साह, यश, प्रीति, हास्य, वीरता, बल का उद्यम, ये सब रजोगुण है। क्रोध, लोभ, असत्य, हिंसा, भीख मांगना, दंभ करना, झगड़ा करना, शोक करना, मोह करना, विषाद, आरती माने पीड़ा, सोए रहना ज्यादा, सबसे आशा रखना, भय का अनुभव करना, कुछ उद्यम नहीं करना, ये तमोगुण के लक्षण है। तो हमने क्या गुण है, कैसे गुण है, इनका दर्शन हम खुद इस तरह से कर सकते हैं। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसन गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, किसी के स्वभाव की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, किसी के स्वभाव की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हम ज्यादातर ये कह देते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। भगवान कहते हैं दूसरे के स्वभाव की और दूसरे के कर्मों की प्रशंसा भी ना करें, निंदा भी ना करें, ऐसा लिखा है। तो कोई प्रशंसा ना की तो कुछ रसोई बहुत बढ़िया बने, कुछ बोलते ही नहीं। तो प्रशंसा भी कभी कभी कर देने पड़ती है, व्यवहार में करनी पड़ती है, लेकिन आत्यंतिक ज्ञान भीतर भीतर तो ये समझना पड़ता है कि सबका स्वीकार, जो जैसे है उनका ऐसे ही स्वीकार। उद्धव जी ने आत्मस्वरूप के बारे में पूछा, भगवान ने आत्मस्वरूप का निरूपण किया है। जीवात्मा का स्वरूप है, जीव ब्रह्म एक है। ये योग तो दुष्कर है, योग का स्वरूप भी बताया, किस तरह से हम भगवान का भजन करें, पुण्य पवित्र प्रदेश में रहें और भगवत भक्ति का अनुसंधान करें, समदृष्टि रखें। सब में समदृष्टि रखना वो भी भगवत भजन है। ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान उद्धव जी को दिया और भगवान ने पूछा कि शांत होकर, अव्यग्र होकर इसका श्रवण करते हैं तो सम्यक धारणा होती है, भगवान में भक्ति होती है। और अंत में भगवान ने उद्धव से ये कहा कि मैंने तुझे जो सुनाया है, तुम जहां का है इसको सुनाना नहीं, सबको नहीं सुनाना। भगवान का ज्ञान सबको सुनने मिलता नहीं है। यहाँ भी वही आ सके होंगे जिनको भगवान ने सदगुरुदेव जी के माध्यम से बुलाए होंगे और आने की पूरी तरह की अनुकूलता हो गई होगी, वरना पहुंचना मुश्किल है। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। मानसरोवर तक पहुंचना है तो हिमालय की कई झाड़ियों को पार करके पहुंचना पड़ता है। तो ये भी जैसे रामचरितमानस है, वो भी मानसरोवर है, भगवत कथाएं वो भी एक तीर्थ है। वहां पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के अंतराय विघ्न आते हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। नैतत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रूषो रभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अशुश्रूषु, जिसका सेवा करने का स्वभाव नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो दुर्विनीत है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसमें दंभ नहीं है, जो आस्तिक है, जो सरल है, जो सेवा करने वाला है,
जो गुरु भक्त है, भगवत भक्त है, जिसमें विनय है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और ये ज्ञान पीने के बाद भगवान तो इतना कहते हैं कि उद्धव जी को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान देने के बाद, ये अमृत पीने के बाद और कुछ पीने की आवश्यकता ही नहीं है। पीत्वा पीयूषम अमृतम पातव्यम नावशिष्यते। सुंदर रूप से ज्ञान दिया। भगवान ने उद्धव जी से अब आज्ञा करी कि उद्धव जी तुम अब बद्रिकाश्रम में जाना, वहां जाकर के अलकनंदा में स्नान करके मन की वासनाओं को दूर करके, वलकल धारण करके, वन के पत्ते फल खाकर, द्वंद्व से मुक्त होकर, शांत रहकर, ज्ञान विज्ञान परायण बन के मेरा भजन करना और मैंने जो ज्ञान दिया है उसका एकांत में अनुभव करना। तो बद्रिकाश्रम जाने के लिए भगवान ने आदेश दिया। भगवान की परिक्रमा की उद्धव जी ने, भगवान को वंदन किया। सुदुस्त्यजस्ने हरियोग कातरो न शक्नुवंस्तम परिहातु मातुरा कृष्णम यौ मूर्धनि भर्तृपादुके विभ्रम नमस्कृत्य यौ पुनः पुनः। भगवान ने उद्धव जी को अपनी चरण पादुका दी है और उन पादुकाओं को लेकर बहुत बार उद्धव जी जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। भगवान ने उनको विदाई दिया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं। द्वारका में उत्पात होने लगे। सब प्रभास पाटन में गए। प्रभास पाटन में सबने स्नान दान किया, तर्पण किया। ब्रह्म शापोपसृष्टानाम कृष्ण माया वृतात्मनाम स्पर्धा क्रोधाक्षयम निन्ये वैणवोग्निर यथा वनम। जैसे वन में कभी आपस में वृक्ष टकराने लगते हैं और दो वृक्ष टकराने से आग प्रकट हो जाती है और वह आग वन में फैल जाती है और सारे वन को जला देती है। कई बार हम दूरदर्शन में देखते हैं कि ऐसी आग चलती है, महीनों तक चलती है। यदुकुल में आपस में ही भीतर भीतर कलह हुआ ब्रह्म शाप के कारण और सबका विनाश हुआ। बलराम जी शेष नारायण का रूप लेकर समुद्र में तिरोधान हो गए। राम समुद्र वेलायाम योग मास्ताय पौरुषम प्रत्याज लोकम मानुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। बलराम जी शेष बन के समुद्र में तिरोहित हो जाते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके सारी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए धूम रहित अग्नि जैसे चमकता है वैसे विराजमान है। घनश्याम है, चतुर्भुज स्वरूप है, पीला पीतांबर पहना है, सुमंगल भगवान का स्वरूप है। जो मूसल से थोड़ा लोहा बचा था, मछली ने खा लिया था, उस मछली की पेट से निकला था, जरापारधी ने बाण बनाया था, वो बाण धनुष पर चढ़ाया। भगवान का चरण है। भगवान वाम उरु के ऊपर दक्षिण पैर रखकर विश्राम मुद्रा में है। भगवान का चरण कोई मृग का मुख है, हरिण का मुख है, ऐसा जरापारधी ने समझा और बाण लगाया। मृगास्याकारम तच्चरणम विव्याद मृग शंकया। मृग मानकर पारधी ने बाण लगाया। जब उसको पता चला कि तो चतुर्भुज भगवान है, भगवान वहां चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान थे, तो जमीन पर गिर गया, प्रणाम करता है। मैंने भूल में आपको बाण मारा है, मेरे पाप को आप क्षमा कर दीजिए। तन्माशु जहि वैकुंठ पापमानम मृगल उद्गतम। जरापारधी भगवान से कहते हैं आप मुझे दंड दीजिए, मार दीजिए। तो भगवान कहते हैं जरा तुम डरो मत,
ये बाण तुमने तुम्हारी इच्छा से नहीं मारा है, मेरी इच्छा से मारा है। काम एश कृतो ही में, मेरी इच्छा से आपने बाण मारा है। तो भगवान ने उस जरापारधी को, जरापारधी ने भगवान की परिक्रमा की, 3 परिक्रमा की और विमान में बैठाकर उसको स्वर्ग में भेज दी। भगवान गए, उसके पहले जरापारधी को भेज दिया, वरना उसको यहां कोई लोग परेशान कर। भगवान को खोजते खोजते दारुक वहां आया। भगवान अकेले आ गए थे तो दारुक पीछे पीछे गया। तुलसी की सुगंध से भगवान कहाँ है उन्होंने देख लिया था। दारुक ने प्रभु को प्रणाम किया है। भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक गच्छ द्वारवतीम सुत, तुम द्वारका जाना, यदुकुल का समारोह हुआ है इसकी बात बताना, और जितने बच्चे हैं स्त्रियां हैं वो अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाए। ब्रह्मादि देव वहां आए हैं, भगवान की स्तुति की है। भगवान ने अपनी ज्योति का योग धारणा से स्वधाम में गमन किया। लोकाभिरामम स्वतनम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया ज्ञेया दग्ध्वा धामा विशस्वतम। भगवान स्वधाम में प्रवेश करते हैं। यदुकुल की स्त्रियां सती होती है। एक कथा कही, भगवान ने स्वधाम गमन किया, उस दिन से कलियुग भूतल पर आया और धीरे धीरे कलियुग बढ़ता है। भगवान जब तक भूतल पर थे, भगवान के चरण पृथ्वी पर थे, तब तक सबके आचरण ठीक थे, और भगवान के चरण उठे, कलियुग उसी दिन से आरंभ हुआ और फिर दिन दिन प्रतिदिन धर्म कम होने लगा। धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, ये सब कुछ घटने लगा। कालेन बलजा राजन नंक्षति आयुर्बलम स्मृति है। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आयुष्य कम होता है, मनुष्य का बल कम होता है और स्मरण शक्ति कम होती है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है तो स्मृति शक्ति कमजोर हो जाती है। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था तब गणित पक्का था, कैलकुलेटर आ गया तो हम गणित भूल गए। पहले वो नंबर लगाते थे फोन में तो कई लोगों को 5, 25, 50 नंबर याद होता था। आज नहीं है। साधन सुविधा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य कमजोर होता चला जा रहा है। इसकी स्मृति शक्ति भी कमजोर है, बल भी कमजोर है। आज लोगों के पास पैसे बहुत है, खाने पीने की चीजें भी बहुत है। हमने देखा है 20-25 साल पहले आदमी 5 मन की गुनी को अपने कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। आज वो शक्ति नहीं रही, धीरे धीरे शक्ति कम होती है। कलयुग में मनुष्यों को धन में ही अभिरुचि रहती है। वित्त में कलौनाम जन्माचार गुणोदया, वित्त धन ही श्रेष्ठता का साधन है, श्रेष्ठता का कारण है। दाम्पत्य अभिरुचि रहती, दाम्पत्य में विवाह संस्कार आदि नहीं, अभिरुचि ही कारण बनेगी। ब्राह्मण होने में केवल जनेऊ धारण करे वही साधन रहेगा, वेद पाठ, शास्त्र पाठ ये सब नहीं रहेंगे। अनाढ़ वा साधुत्व साधुत्व दंभ, जो दरिद्र होगा वही असाधु माना जाएगा और जो दंभ करेगा वो साधु माना जाएगा। स्नान में प्रसादनम, स्नान करके लोग अपने को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। दूर दूर पानी के स्थान होंगे, वहां जाएंगे, वही तीर्थ होगा इनका।
जो ज्यादा बोलने में चतुर होगा वो अपना पक्ष सिद्ध कर देगा। दाक्षिण कुटुंब भरणम, जो अपना कुटुंब का भरण पोषण ठीक से कर सकेगा वही चतुर माना जाएगा। यशोर्थे धर्म सेवनम, कलयुग में लोग यश कीर्ति के लिए धर्म सेवन करेंगे। जो बलवान होगा वही राजा बन जाएगा। आच्छिन्न द्रार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम, राजा प्रजाजनों को लूटेंगे, प्रजा दुखी होगी। कलयुग में अनेक बार अनावृष्टि होगी, दुष्काल का भी भय रहेगा, दुष्काल की पीड़ा भी रहेगी लोगों को, और राजा के इनकम टैक्स की भी पीड़ा रहेगी। दुर्भिक्ष कर पीड़िता, दुर्भिक्ष होगा तो पैसे नहीं होंगे, और टैक्स की मात्रा इतनी होगी कि लोग कमाएंगे तो आधे पैसे टैक्स में ही चले जाएंगे। क्षुत्रुभ्याम व्याधिभिश्चैव संतापेन च चिंतया 63 वर्षाणि परमायु कलो नृणाम। भूख से, प्यास से, शारीरिक रोगों से, मानसिक संताप के कारण और टेंशन के कारण लोगों का आयुष्य कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 20-30 साल का आयुष्य रहेगा। 63 वर्षाणु। टेंशन के कारण आयुष्य घट जाता है, संताप के कारण, पूरा पोषण न मिले भूख प्यास के कारण, पाखंड बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगी, असत्य बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, सब का आकार छोटा बन जाएगा और गायों का आकार बकरी जितना हो जाएगा, बकरी जैसी गाय हो जाएगी। बड़े बड़े आश्रम हैं वो घर जैसे, महल जैसे बन जाएंगे, ऐसा लिखा है। और कलयुग परम चरम काष्ठा में होगा, तब शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। शंभल गांव में विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ कल्कि नारायण का प्रागट्य होगा और वे अधर्म का निवारण करके धर्म की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने आपको राजन कथा सुनाई है, ये कथा सुनाने का प्रयोजन क्या है? मैंने अलग अलग कथा सुनाई है, अनेक राजाओं जो अपना यश फैलाकर परलोक गए उनकी कथा सुनाई है। उनका दो ही कारण है, ज्ञान और वैराग्य जीवन में जागृत हो जाए। ये लिखा, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूति न तु पारमार्थम। मैंने जो राजाओं के चरित्र सुनाए हैं, ऋषियों के चरित्र सुनाए, उनका तात्पर्य है अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य बढ़े। श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है, यहाँ प्रतिपद भगवान का निर्मल यश गाया गया है। जिनको भगवान की चरण कमल की भक्ति चाहिए, जो भक्ति करना चाहते हैं, वे भागवत सुनेंगे तो उन्हें भक्ति मिलेगी। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जाप्यैहि नात्यंत शुद्धिं लभतेन्तरात्मा यथा हृदिष्ठे भगवत्यनन्ते। विद्या तप योग तीर्थाटन व्रतदान जब से अंतःकरण जितना जल्दी शुद्ध नहीं होता है, श्रीमद् भागवत से भगवान हृदय में विराजते हैं तो तुरंत हृदय निर्मल हो जाता है। कलयुग में अनेक दोष बताए हैं, लेकिन एक गुण भी कलयुग का है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान का नाम संकीर्तन करके जीवात्मा का कल्याण होता है, और ये सब श्रीमद् भागवत में अच्छी तरह से निरूपण किया है। अत्रानुवर्ण्यते दीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। इस श्रीमद् भागवत में स्थल स्थल पर भगवान का ही निरूपण है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत है। जो भी कुछ कहता है भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में कहते हैं। परीक्षित राजा, तुम ये बात छोड़ देना, भूल जाना
कि तुम मरोगे। आज 7वां दिन है, परीक्षित का आयुष्य का अंतिम दिन था। तो ये कहते हैं कि ये पशु बुद्धि है। राजन, मैं मरूंगा ऐसी भावना करना पशु बुद्धि है। तुम कभी जन्मे भी नहीं हो और तुम कभी मरोगे भी नहीं। न जाता प्राग अभूतोद्य देवत्वम न नंचसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान् बीजान् कुर्वद्देहादिर व्यतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पंचत्वाद्यात्मन स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा के जो मरः। आत्मा अजर अमर है। परीक्षित ने अपना अनुभव कहा है, ऐसा तुम ध्यान करना कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कल। तक्षक तुम्हारे शरीर को दंत दे सकता है, धनुष दे सकता है, तुम नहीं मरोगे। मैंने आपको ये सब कुछ सुनाया है, अब क्या सुनना चाहते हो, ऐसा सुखदेव जी महाराज ने पूछा। परीक्षित ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हैं और कहते हैं कि सिद्धोस्मि, भगवत कथा सुनकर मैं सिद्ध हो गया हूं। आपने मुझ पर अनुग्रह किया, करुणा की, मुझे भगवान का श्रवण करा के मेरे हृदय में भगवान का प्रागट्य किया है। महापुरुष तो दयालु होते हैं, वो अज्ञानी जीवों के ऊपर, संसार के ताप से संतप्त जीवों के ऊपर करुणा बरसाते रहते हैं। अब मुझे तक्षक का डर नहीं है। भागवत सुनते सुनते मुझे अभय पद मिला है। भागवत सुनने का एक फल है अभय हो जाना। दुनिया में सारे भय हैं, सबसे बड़ा भय कोई है तो मृत्यु का भय है, और भागवत मृत्यु के भय से भी जीवात्मा को मुक्त करता है। सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। अब मैं वाणी को मौन में धारण करना चाहता हूँ, मौन धारण करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। भगवान के चरण कमल का मुझे दर्शन हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को अनुज्ञा दी। परीक्षित राजा ने मौन धारण कर लिया। सुखदेव जी महाराज भिक्षुओं के साथ आए थे। राजा ने उनका अभिवादन किया, सत्कार किया। सुखदेव जी महाराज ने विदा लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तक्षक आया, तक्षक का ध्वंस हुआ, परीक्षित का शरीर जल गया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी है। साधुवाद परीक्षित को दिया कि इन्होंने 7 दिवस में अपने जीवन को मंगलमय बना दिया। जन्मेजय ने सर्प सत्र किया, आस्तिक ऋषि आदि ने सर्प सत्र को विराम दिया। मार्कंडेय मुनि की कथा कही, वेदों के विस्तार की कथा सुनाई है। मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा। तब मार्कंडेय मुनि ने भगवान के चरण कमल में भक्ति मांगी। मुझे भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो, यह बात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को, सुत जी ने शौनक आदि मुनियों को सुनाई। हम लोगों ने भी 7 दिन तक यहाँ कथा श्रवण की है। प्रभास क्षेत्र का त्रिवेणी का तट है। भगवान सोमनाथ, भगवान कामनाथ का सानिध्य है। और यहाँ पूज्यपाद सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज का भी पूरा सानिध्य रहा है। और उनकी निश्रा में हम लोगों ने कथा श्रवण किया है। सबने बहुत सावधानी से कथा सुनी है। फिर भी ना सुनी हो तो अंत में हुंडी सुनाई जाती है। उसमें संक्षेप में पूरा भागवत कहा जाता है। एक अध्याय में, 12 अध्याय में ये कहा कि नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातनम। हम सनातन धर्मों का निरूपण करेंगे। इस श्रीमद् भागवत में सर्व पापों को हरने वाले हरि नारायण का निरूपण है। परम ब्रह्म स्वरूप का बोध है। जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका पालन होता है, कैसे संहार होता है, ये कथा भी इसमें कही है। ज्ञान का निरूपण है, विज्ञान का निरूपण है, भक्ति योग का निरूपण है और
भक्ति आश्रित वैराग्य का निरूपण इस ग्रंथ में किया है। परीक्षित की कथा, नारद जी का आख्यान। परीक्षित राजा आमरणांत उपवास का व्रत लेकर गंगा के तट पर बैठे। परीक्षित राजा को जो ऋषि का शाप हुआ उसकी कथा का निरूपण किया है। जब परीक्षित गंगा तट पर बैठे तो सुखदेव जी महाराज पर पधारे। परीक्षित ने प्रश्न पूछे। सुखदेव जी महाराज ने ध्यान की विधि बताई, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तृतीय स्कंद में सर्ग की कथा है। विदुर उद्धव जी का, मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद है। सृष्टि कैसे बनती है इसका निरूपण है। चतुर्थ स्कंद में मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद है। धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण, मोक्ष प्रकरण, इसमें 4 प्रकार की कथा बताई। धर्म प्रकरण में दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर की कथा कही, यज्ञ की कथा कही, ध्रुव जी की कथा कही, पृथु महाराज, प्राचीनबरी, पुरंजन आख्यान, ये चतुर्थ स्कंद में सुनाया। पंचम स्कंद में ऋषभ देव की कथा, भरत राजा की कथा, जड़ भरत योगी की कथा, भूगोल खगोल का वर्णन और नरकों का वर्णन सुनाया है। षष्ठ स्कंद के अंदर अजामिल का आख्यान है। वृत्रासुर की कथा सुनाए है। चित्रकेतु राजा की कथा सुनाए है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय में हिरण्यकशिपु की कथा, भक्त प्रहलाद जी का चरित्र, भगवान नरसिंह का प्रागट्य और विविध प्रकार के धर्मों का निरूपण समझाया। 8वें स्कंद में गजेंद्र के उद्धार की कथा सुनाई है। समुद्र मंथन की कथा सुनाई है और बलिराजा के यज्ञ की कथा, वामन भगवान के प्रागट्य की कथा और मत्स्य नारायण भगवान ने मनु महाराज को ज्ञान दिया, वो कथा सुनाई। 9वें स्कंद में ईशान कथा है। मनु महाराज के यहाँ जो जो पुत्र प्रकट हुए उनके विविध राजाओं की कथाओं का श्रवण कराया। राम भगवान सूर्यवंश में प्रकट हुए और भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए, वो कथा कही। यदुवंश की कथा, पुरुवंश की कथा, कुरुवंश की कथा, अनेक राजाओं की कथा 9वें स्कंद में सुनाई है। 10वें स्कंद में भगवान की दिव्य लीलाओं का निरूपण विस्तार से सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है और उसमें कोई कंजूसी नहीं की है। 90 अध्याय, सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद है। हमारे शरीर में भी हृदय तो बहुत छोटा होता है, लेकिन हृदय का काम बहुत बड़ा होता है। आकार में बहुत छोटा, लेकिन हृदय बहुत बड़ा काम करता है। श्रीमद् भागवत का हृदय 10वां स्कंद है और उसमें भगवान की गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, ये सब लीला का वर्णन किया है। 11 स्कंद में वसुदेव और नारद जी का संवाद है। निमि महाराज और नवयोगीश्वर उनका संवाद है। भागवत धर्म बताया है। उद्धव और भगवान के संवाद में पूरा ज्ञान भगवान ने उद्धव को दिया, एक कथा कही। और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया और अंत में राजा परीक्षित के उद्धार की कथा कही है। ये श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु है। पूरी विषय वस्तु 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है, 360 अध्याय हैं और अक्षरों की संख्या भी बता दी है। 5,72,000 अक्षर है। तो लोगों ने अक्षर तक गिने हैं। ऐसा आंबे में आता है 5,72,000 आंबे पान सखीरे आंबू रोपियो। तो ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरु का यह फल है। अंत में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है, व्यास महर्षि को प्रणाम किया और ये श्रीमद् भागवत की परंपरा जिन्होंने हमें दी है उन सबको याद किया। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यदि वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम
तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यन् नरः। श्रीमद् भागवत वैष्णव का प्रिय धन है और इसमें परम ज्ञान का निरूपण, वैराग्य का निरूपण, भक्ति का निरूपण, नैष्कर्म्य योग का निरूपण है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, पठन और उनके पर विचार करने से भगवान के चरण कमल में भक्ति प्रकट होती है और भक्ति के द्वारा जीवात्मा की मुक्ति होती है। यह श्रीमद् भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास महर्षि को दिया, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने गंगा तट पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत का दान किया। और इन सब ने जो दान किया है उसमें एक ही हेतु कारुण्यतः, एक ने दूसरे को दिया और केवल करुणा से दिया है, करुणा करके दिया है। हम व्यास महर्षि को वंदन करते हैं, भगवान वासुदेव को वंदन करते हैं, सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हैं। हम रोज एक श्लोक बोलते थे, योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। ब्रह्म रूपी सुखदेव जी को प्रणाम, जो सुखदेव जी ने संसार रूपी सर्प से दशे हुए परीक्षित राजा का उद्धार किया। संसार में जो आसक्त है उनका उद्धार गुरु महाराज की कृपा से, भागवत साधन से होता है, भगवत भक्ति से होता है। 2 श्लोक में अंत में ये मांगा कि हमें जन्म जन्म में भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्म में हमें आपके चरण कमल की भक्ति प्राप्त हो। तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वन्नो यथा प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करने वाला होता है और भगवान को प्रणाम करते हैं तो सभी दुखों का नाश होता है, दुखों की शांति हो जाती है। ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। ऐसा नियम है कि अंत में हरि का नाम 3 बार बोल लेते हैं तो जो कुछ अधूरा रह गया हो, छूट गया हो, भूल गया हो, वो भगवान की कृपा से अधूरा मधुरा हो जाता है, अधूरा पूरा हो जाता है। तो हम भी ऊंचे हाथ उठा करके हरे नमः इस मंत्र का 3 बार गान करेंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज के दिव्य अनुग्रह से, उनकी प्रेरणा से, उनके संकल्प से और प्रभु कृपा से ये मंगल मनोरथ हमारा संपन्न हुआ और इस पावन त्रिवेणी के तट पर बहुत सुंदर रीति से भागवत जी का रसास्वाद करने का यह अवसर सुलभ हुआ है। पुनः पुनः पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। 2 क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मोर